पाकिस्तान की जो गिड़गिड़ाहट है वो सामने आई और मोदी से बचाने की गुहार लगाई गई। और इन सब के बीच ही पाकिस्तान से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। यहाँ बैठक में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई है और धन पूछकर लोगों को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया गया। पाकिस्तान की तरफ से भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं। ये यूएनएससी ने साफ कहा है, यानी यहाँ पाकिस्तान जहां अपना रोना रोने की कोशिश कर रहा था, खुद गिड़गिड़ा रहा था, वहां यूएनएससी की बैठक में भी पाकिस्तान को एक तरीके से कह सकते हैं कि लताड़ लग गई है। पाकिस्तान के भड़काने वाले बयान जो हैं उन पर यूएनएससी ने सवाल पूछा है। कैसे धन पूछा गया, कैसे धन पूछकर लोगों को टारगेट किया गया। और ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के बीज बोने और उसे पालने के लिए करता है। पिछले ही दिनों अजय ये खबर सामने आई थी कि हाफिज सईद की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहां के नेता और मंत्री खुलेआम ये कह रहे हैं कि भाई हाफिज सईद जो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा उसके पलटवार में हाफिज सईद हमें बचा लेगा या हाफिज सईद पाकिस्तान को बचा लेगा। इस तरह की सोच अगर पाकिस्तान में हुक्मरानों की है तो फिर यूएनएससी ने तो सही लताड़ लगाई है। देखिए, दरअसल आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाफिज सईद वो आतंक का सरगना है जिसे पाकिस्तान सरकार की पूरी शय है। पाकिस्तानी सेना उसे सुरक्षा देती है और उसके बाद वो आतंकी हमलों को अंजाम देता है। आज भी ताज़ा जो वीडियो हमने दिखाया है जिसमें तला सईद लगातार बयानबाजियां कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हाफिज सईद को मारना चाहते हैं, तो उसको प्रधानमंत्री नहीं मारना चाहते, उसे भारत मारना चाहता है, क्योंकि वही जिम्मेदार है भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों का। तो ऐसे में हाफिज सईद की सुरक्षा देने वाला पाकिस्तान जो है वो बेहतर कहाँ से हो गया। पाकिस्तान दरअसल एक आतंक का स्थान है और इसी वजह से आप देखें तो आज बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में या फिर दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी इसीलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है जिससे वो आतंकियों को जो है वो पाल सके और फिर जम्मू कश्मीर में भारत में आतंकी गतिविधियों को चला सके। तो ये चीज़ पाकिस्तान को जब दुनिया को नहीं समझ आएगी पाकिस्तान के बारे में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मगर अब जब भारत ने इस मुद्दे को उठाया तो रशिया हो, यूएस हो, तमाम बड़े देश जो हैं वो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने अलग अलग तरह से कोशिशें कर ली हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंपैथी गेन करने की भी, लेकिन ये कोशिशें हर बार नाकाम साबित होती रही हैं और पाकिस्तान फिर एकदम अलग थलग सा पड़ जाता है या फिर ये कहिए कि बेनकाब हो जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान में जो तैयारियां चल रही हैं अजय, पहले तो हिंदुस्तान में लोग ये मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान को और आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जवाबी कार्रवाई की जाए पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद। अब जब सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से 7 तारीख यानी कि कल के मॉक ड्रिल की खबर सामने आई है, एलओसी के आसपास के जो एरिया हैं या फिर जो गांव हैं वहां लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, या फिर जम्मू में, कश्मीर में लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, क्या संतुष्टि है अब इस बात को लेकर और क्या लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब जो होगा वो कुछ बड़ा ही होगा। अजय शायद आपसे संपर्क टूट गया है। अजय जांडिया जो कि बता रहे थे कि कैसे, अजय आवाज आ रही है आपको मेरी क्या? जी आ रही है। जी बोलिए। देखिए रचना, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में और देश भर में इस वक्त एक ही आवाज है कि पाकिस्तान के किए की सजा उसको मिलनी चाहिए।